जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने द नेटवर्कर फिल्म के बारे में एक इंट्रो वीडियो में कुछ जानकारियां दी थी। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा हो तो अभी देख लें, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और इसी वीडियो के आई बटन में दे दिया है। दोस्तों, यह फिल्म नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे सभी लोगों की शुरुआती कैरियर पर आधारित है, जिसकी स्क्रिप्ट 2021 में लिखी गई थी। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर विकास मलिक जी हैं और इसके को प्रोड्यूसर सचिन राणा जी हैं, जिसे 21 मार्च को रिलीज होना था, लेकिन यह डेट अब आगे बढ़ गई है। जानकारी में आ रहा है कि यह शायद दीपावली के आसपास रिलीज होगी। दोस्तों, इस फिल्म में नेटवर्क के नाम पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो रही अपनी अधिकारिता को दिखाया गया है। दिखाया गया कि किस तरह लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजीशन का किस तरह से, अपनी रैंक, अपनी क्वालिफिकेशन का किस तरह से गलत उपयोग कर रहे हैं। भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग पर बनी यह पहली मूवी है। इस फिल्म में लीड रोल में विक्रम कोचर हैं और विंध्या तिवारी जी हैं, जिनको लिया गया है। यह फिल्म नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती संघर्ष को दिखाती है और 1-to-1 रिजेक्शन भी दिखाती है। यह फिल्म इस बिजनेस की शुरुआत को बताती है, फिर इसके बाद इसे समझने के लिए इसकी सीक्वल फिल्म भी लाए जाने की चर्चा की जा रही है, जिसमें असली नेटवर्किंग को दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर व को प्रोड्यूसर के अनुसार, उनसे सुनी हुई जानकारी के अनुसार, इस फिल्म में एक से अधिक प्रकार की नेटवर्किंग को दिखाया गया है। एक प्रकार की नेटवर्किंग जो रियल नेटवर्किंग है और एक जो रियल के नाम पर देखी जा रही है। इस फिल्म में कंपनी स्विचिंग की समस्या को भी दिखाया गया है, कैसे लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भागते हैं, कैसे एक कंपनी को छोड़ते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और किस वजह से लोग छोड़ते हैं, और क्यों एक कंपनी के दूसरी कंपनी के लोगों का क्यों एक दूसरे की कंपनियों के लोगों को खींचा जाता है, किस तरह से खींचते हैं और किस वजह से लोग छोड़ते आते जाते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव किस तरह से आते हैं, किस तरह से कर्जे होते हैं, किस तरह से लोग सुसाइड करते हैं, किस तरह से लोग धोखा देते हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, किस तरह से आप जागरूक हो सकते हैं। इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। यह फिल्म डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हर व्यक्ति के लिए रियल बेस कहानी बन रही है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति डिमोटिवेट नहीं होगा। बॉलीवुड की इस फिल्म में डायरेक्ट सेलिंग की छवि बदलेगी और इस बिजनेस को सोशल रिकॉग्निशन भी मिलेगा। इस बिजनेस के प्रति लोगों का परसेप्शन चेंज होगा। इस बिजनेस के प्रति लोगों का परसेप्शन चेंज होगा और उसी परसेप्शन को चेंज करने की जागरूकता के लिए हम यह वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, इस फिल्म के को प्रोड्यूसर के अनुसार जितने भी सफल लोग हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, वह सब के सब ईमानदार हैं और नैतिक हैं। बिना ईमानदारी के नेटवर्किंग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस बात को इस फिल्म में रेखांकित किया गया है। यह इस बिजनेस की इंट्रोडक्शन फिल्म है। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस पर आधारित इस फिल्म का उद्देश्य अभी परिचय कराना है और इसकी अगली फिल्म प्योरली डेडिकेशन पर होगी। दोस्तों, यह एक रियलिस्टिक और एम ओरिएंटेड मूवी है। इस फिल्म में इस इंडस्ट्री की बड़ी संभावनाओं को दिखाया गया है। इस फिल्म में किसी कंपनी का बनना, उस कंपनी का टूटना और उस कंपनी के टूटने का कारण और फिर एक नई कंपनी का बनना भी दिखाया गया है। ऐसी चर्चा है और बताया जा रहा है कि इसमें स्कैम भी है। स्कैम भी दिखाया गया है कि इस बड़ी संभावना वाली इंडस्ट्री में लोग स्कैम भी करके चले जाते हैं और किसी कंपनी के लिए एक से अधिक प्रकार के एमडी भी अपॉइंट करने की भूमिका किस प्रकार निभाई जाएगी, यह भी दिखाया जाता है। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे किसी कंपनी में किसी एक एमडी को बाहर से हायर करते हैं, लोग फ्रंट पे ना आकर किसी एमडी को किराए पर ले लेते हैं और किराए का एमडी पूरी कंपनी चला रहा होता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों के होने से यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म में वह सब कुछ दिखाने का प्रयास है जिसकी कि आजकल के परिदृश्य में कल्पना की जा सकती है।
तो दोस्तों अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बड़ी संभावनाओं वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कामकाज को समझने के लिए, उसके काम को सीखने के लिए यह एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यह हमारा पेड काम नहीं है, लेकिन समाज हित में और जनहित में कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म को देखना चाहिए और वे लोग जो इस बिज़नेस में काम कर रहे हों, उन्हें अपनी टीम को भी देखने का सुझाव देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कंपनी को समझेंगे, कंपनी की वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे, कंपनी के नेचर को समझेंगे और कंपनी के अधिकारों को समझेंगे, कंपनी में काम करने वाले लोगों के अधिकारों को समझेंगे, उसके रूल और रेगुलेशन को समझेंगे, उसके कंपनी जिस कानून से चल रही है उसको अगर समझेंगे और कंपनी अपने काम करने वाले सेलर्स को कितने अधिकार दे रही है, कितने अधिकार नहीं दे रही है, क्या करने की अनुमति दे रही है, क्या करने की अनुमति नहीं दे रही है, अगर इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो आप बहुत सारे प्रेशर से मुक्त होकर काम कर पाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो आप करने से रुक जाते होंगे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ये तो हो गई आपकी द नेटवर्कर फिल्म की समीक्षा, जिसका एक प्री वीडियो हमने पहले दिया था और थोड़ा उसकी ज़्यादा जानकारी आगे देने का प्रयास हमने अभी किया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।